नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को चुनाव देखते हुए एक अभियान चलाया है। भाजपा के नेता गांव के भीतर दलित बस्तियों में जाएंगे, उनके यहाँ रुकेंगे, उनके यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और खाना वाना भी खाएंगे। ये अपना एक अभियान चला रहे हैं दलितों को जोड़ने के लिए लोकसभा में, ताकि भाजपा के पक्ष में लोग एक बार बहुमत से वोट दें, भारी पैमाने पे वोट दें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस हिस्से की पार्टी है वो लगातार दलितों को समाज का सबसे निचला हिस्सा बनाए रखती है और इनके साथ उत्पीड़न अत्याचार लगातार ही करते रहते हैं। एक नज़ीर इसी तरह से बनी अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर आप जानते हैं, अंबेडकर नगर एक दौर में बहन कुमारी मायावती जी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी और उसी दौर से अंबेडकर नगर, जो फैजाबाद से अयोध्या से कट के एक नया जिला बना है, वो चर्चा में रहा है। अंबेडकर नगर में एक विधानसभा जलालपुर है। जलालपुर के ही विधानसभा के गांव सैदपुर उमरन का मसला है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस कदर दलितों गरीबों का उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उसका ये जीता जागता नमूना है। और कैसे भारतीय जनता पार्टी की दलित प्रेम की पोल ये घटना खोलती है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो नेता का गांव में, सैदपुर उमरन गांव में दलित परिवार से झगड़ा हो जाता है। और झगड़े का कारण ये होता है कि दलित जो परिवार है, जिसमें राम स्वारथ जी हैं, उनके भाई हैं राम सुरेश जी, इनके घर के सामने तालाब की जमीन होती है, जिस जमीन को, तालाब की जमीन को पटवाकर वो भाजपा के नेता कब्जा करना चाहते हैं। इसी सवाल को लेकर तनातनी बनती है, एक झगड़े का माहौल बनता है। इसी बीच भाजपा नेता का लड़का गांव में जाते रहता है और यहाँ दलित नौजवान जाते हैं, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। भाजपा नेता का लड़का गाली गलौज करता है, मारपीट पे आ जाता है, तो दलित नौजवान भी एक आध हाथ मार देते हैं या कॉलर और पकड़ लेते हैं। अब ये बात भाजपा नेता को बहुत नागवार गुजरती है। वो फोन से जबरदस्त गाली गलौज करते हैं दलित परिवार को, दलित परिवार के मुखिया को। इस पे बात आगे बढ़ती है तो दलित परिवार के लोग थाने में, थाना मालीपुर में एक मुकदमा दर्ज करा देते हैं SC/ST एक्ट का। जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है, अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिनका ऊपर ब्रजेश पाठक ओठक जी तक बड़ा साबका है, मेल जोल है, वो आक्रोशित हो जाते हैं, दबाव बनाने लगते हैं कि दलित SC/ST एक्ट का मुकदमा वापस लो। और जब ये दलित परिवार मुकदमा वापस नहीं लेता है तो दलित परिवार के नौजवान को फंसाने के लिए वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पुलिस कप्तान के यहाँ अपने पेट्रोल पंप पे काम करने वाली एक लड़की को ले जाके खड़ा करते हैं और उसके द्वारा दलित परिवार के नौजवानों के ऊपर 376 बलात्कार और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन उनकी बात नहीं बैठती है और लड़की कप्तान के सामने ही उस लड़के को पहचान नहीं पाती है जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। कुल मिला के मामला रफा दफा हो गया। लेकिन ये जो गलत तरीके से लड़के को फंसाने का और लड़की के मार्फत सजा दिलवाने का अभियान नेता चलाता है, उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। बात आगे बढ़ती है। उसके बाद वही भाजपा नेता अपने ड्राइवर से इस दलित परिवार के ऊपर एक तहरीर दिलवाता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 11 जून की घटना बताते हैं कागजों में कि 11 जून को गांव के ही संदीप कुमार, राम सुरेश और माधव, ये लोग अपने गांव से 10-15 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में धर्म परिवर्तन करा रहे थे, दलितों को क्रिश्चियन बना रहे थे, ये कह के एक मुकदमा दर्ज कराता है। जिस दिन की घटना है उस दिन संदीप, जो मुलजिम बनाया गया है, वो लड़का दिन भर घर पे ही रहता है और राम सुरेश बगल के गांव, बगल के मोहल्ले में शादी होती, वहां गए रहते हैं, माधव भी घर पे रहते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है। 11 तारीख की घटना बताकर, 11 जून की घटना बताकर 23 तारीख को पुलिस संदीप के घर आती है और संदीप को, गांव के एक आदमी को और इनके चाचा को पकड़ ले जाती है। ले जाके मालीपुर थाने में बंद करती है। उसके बाद
भेज देती है जेल। जब ये लोग पता करने जाते हैं तब जाके पता चलता है कि वो तो धर्म परिवर्तन के मामले में जेल भेज दिया गया। अब आप सोचिए कि एक दलित नौजवान जो गांव के भीतर ज़्यादा रहता भी नहीं है, तो दिल्ली बंबई रहता है, लेकिन गांव में आता है, अपने परिवार के साथ रहता है, स्वाभिमान और सम्मान से रहना चाहता है, तो उसको कैसे जाल में फंसा के दलित नौजवानों को कैसे धर्म परिवर्तन के मामले में पकड़ के मालीपुर की पुलिस, अंबेडकर नगर की पुलिस, जोगी जी की पुलिस जेल भेज देती है। और यही बात खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी, उनके ऊपर गैंगस्टर तक लगा देती है, लड़के अभी भी जेल में हैं। हम लोग गांव में गए तो बातचीत किए, तो हमसे जो संदीप हैं उनके पिता राम स्वारथ जी, फिर एक माधव जो जेल में बंद है, उनकी पत्नी रेखा देवी, फिर संदीप की माता केश कुमारी जी और राम सुरेश जी की पत्नी ज्ञानती देवी जी मिली। इन लोगों ने अपनी व्यथा बताई, आप जरा सुनिए। राम स्वागत। आपके लड़के संदीप बंद है जेल में? संदीप कुमार बंद है। आपका नाम क्या है? ज्ञानती देवी। कौन बंद है जेल में? हमारा पति राम सुरेश। अच्छा, आपका? अच्छा, कौन बंद है? मेरे पति माधव कुमार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ था भैया? हुआ कुछ नहीं था, एक गांव के ब्राह्मण जी हैं पंडित जी, हमारे घर के सामने उनकी जमीन है और तालाबी नंबर में है, और अपना बता रहे हैं जबकि उनका है नहीं। हाँ। उसी जमीन के चलते हमसे उनसे झगड़ा हुआ था। हाँ। और जो है इसके चलते उनके ऊपर जो हमारे लड़के को उनके लड़के ने मारा पीटा, वो लोग भी आके मारे पीटे, जिसके चलते उनके ऊपर जो है SC/ST का मुकदमा भी दर्ज हुआ। और उसी की रंजिश से जो है तमाम बार फंसाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार उन्होंने, एक बार तो एक लड़की के चक्कर में फंसाना चाहा हमारे लड़के को, फिर जो है वो लड़की हमारे लड़के को पहचान नहीं पाई कोर्ट वहाँ थाने में, इसके लिए वहाँ मुकदमा नहीं दर्ज करवा पाए। इससे लेकर के एक बार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर लगवाने की कोशिश की, लेकिन जो है कामयाब नहीं हुए। फिर जो है पता नहीं कैसे कैसे क्या किए कि एक हमारे लड़के के ऊपर धर्म परिवर्तन का मुकदमा लिखवा दिए, जबकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। धर्म परिवर्तन क्या होता है हमको, हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को कुछ मालूम ही नहीं है। तो जिसने मुकदमा लिखाया उसको आप लोग जानते हैं? जिसने मुकदमा लिखवाया उनसे हमारी कोई पहचान, कोई जान, कोई, क्या नाम उसका? है ये नहीं है। आज़ाद। आज़ाद। तो उनसे आप लोग की कोई बात नहीं थी? कोई बात नहीं थी उनसे, हमें हमारी उनकी कोई पहचाने नहीं थी। तो जिनकी जमीन का झगड़ा है वो आज़ाद जी का, उनसे कोई रिश्ता? अब वो आज़ाद जो थे उनकी गाड़ी चला रहे थे पहले, उनके ड्राइवर थे? उनके ड्राइवर थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे। अच्छा अच्छा। अब उन्हीं के कहने से, उन्हीं के दबाव में आके जो है मुकदमा लिखवाए हैं। जबकि थाने से पुलिस आए, यहाँ बोले कि तुम लोग थाने आ जाओ, कुछ काम है। हम लोग थाने गए, वहाँ हम लोगों से कुछ पूछा ताछा नहीं गया, कोई बातें नहीं किए। फिर बोले आ गए, हमने बोला हाँ आ गए, क्या बात है साहब बताइए। उन्होंने कहा जाओ घर। फिर हम लोग घर चले आए। फिर उसके दूसरे दिन तो जो है शाम को 7:30 बजे पुलिस टीम आई और जो है हमारे लड़के को, हमारे भाई को पकड़ के बुला के लाई और बोलती है चलो जो है CO साहब आए हैं, उनसे थोड़ा कुछ पूछताछ करना है। पूछताछ करने के बाद अभी जो है घर भेज देंगे। और यहाँ से बहुत विश्वास दिला के ले गए कि कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, अभी जो है पूछताछ करेंगे, उसके बाद फिर हम ला के घर पहुँचा देंगे। तो उसके बाद ये लोग विश्वास में आए और पुलिस के साथ थाने पर चले गए। जब थाने पर चले गए तो वहाँ उन लोगों ने बैठा लिया और जो है गाली गलौज, धमकी, तमाम प्रकार की प्रताड़ना देने लगे। उसके बाद जो है रात भर बैठाए रहे। फिर सुबह हम लोगों ने बहुत पूछने की कोशिश की, सर बताइए क्या मामला है, क्या बात है, क्या झगड़ा है, किससे, किसी से कोई रंजिश से, क्या लिखाया गया है, क्यों बैठाए हो। लेकिन कोई भी बात पुलिस वालों ने हम लोगों से नहीं बताया, किस मामले में लाए हैं, क्यों बैठाए हैं, कुछ भी नहीं बताए। उसके बाद जो है दूसरे दिन उनको यहाँ से भेज दिए अकबरपुर। तो अभी वो जो मुकदमा लिखाए हैं, खबर आ रही कि वो लोग कह रहे हैं कि पुराने मामले में समझौता करा लो तो हम इसमें भी बरी कर देंगे। जी, इसके लिए तो कई बार उन्होंने सूचना दिलवाया कि पुराने मामले में पंडित जी से समझौता कर लो, हम इसमें बरी कर देंगे। अच्छा, चलिए।
तो आपने देखा कि इस तरह से दलितों को फंसाकर उनसे अपना निजी दुश्मनी निकालते हुए कैसे एक भाजपा नेता दलित नौजवानों को जेल भिजवा दे रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस क्या छानबीन कर रही है। आपने तहरीर दे दी, पुलिस ने ना और देखा, ना छोड़ देखा, ना कोई घटना हुई, उठा के जेल में बंद कर दी। जितने लोग गवाही में गए कि साहब ये ऐसे लोग नहीं हैं, पुलिस ने कहा तुम अपना आधार कार्ड दे दो, तुम अपना ये दे दो, फोटो दे दो। आधार कार्ड फोटो लगा के पुलिस ने जो चार्जशीट में फाइल किया, जो लोग ये कहने गए थे कि घटना झूठी है, उनसे ये कहलवा दिया कि ये लोग सही ऐसा करते हैं। तो ये खेल अंबेडकर नगर की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बात यही नहीं खत्म हुई, उसके बाद हड़बड़ी में जिन लड़कों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जिन लड़कों के ऊपर पुराना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जिनका बुजुर्ग आदमी, एक 65 साल के आदमी भी है उसमें, उनके ऊपर गैंगस्टर लगा देती है पुलिस। लगातार जमानत की कोशिश हो रही, जमानत नहीं हो रही है। और जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, जो इसके पीछे हैं, उनकी लंबी फहरिस्त है, कई मुकदमे हैं उनके ऊपर, हत्या तक का मुकदमा है उनके ऊपर। तो पुलिस आखिर आंख बंद करके कैसे कार्रवाई कर रही है? तो बात साफ है कि भाजपा नेताओं का आशीर्वाद है, भाजपा नेताओं की मंशा है, भाजपा नेताओं का इशारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर, योगी जी के इशारे पर दलित नौजवानों का इस तरह से उत्पीड़न कर रही है अंबेडकर नगर की पुलिस। अंबेडकर नगर की पुलिस, अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अंबेडकर नगर जो ऐसा जिला है जो दलित बाहुल्य जिला है, खुद जिस जगह की ये घटना है जलालपुर विधानसभा, उसी विधानसभा में करीब 1.25 लाख से ज़्यादा दलित नौजवान हैं, दलित आबादी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नजीर पेश करके दलितों को साफ मैसेज दे रही है कि हम अगर ताकत में बने रहे तो हम इसी तरह इलाज करते रहेंगे। अभी उसी क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हम लोग के साथी हैं राघवेंद्र मोहन, उनको लगातार प्रयास करके, चूंकि वो गरीबों दलितों के पक्ष में खड़े रहते हैं, उनकी भी घेरेबंदी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार करने का प्रयास किया। तो साथियों, इस घटना से ये बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम मरीचिका की तरह है। वो दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जमीन पे यही हकीकत है कि उनके एक नेता के साथ पूरा जिला प्रशासन, पूरी सरकार खड़ी रहती है और वो जिस तरह से चाहते हैं दलितों का उत्पीड़न करते हैं। ये तो ग्रामीण स्तर पे आपने देखा, और ऊपरी स्तर पे कैसे मोदी जी, अमित शाह जी द्रौपदी मुर्मू जी को नए राष्ट्रपति भवन के ना तो उद्घाटन में बुलाएंगे और ना पहले सत्र में बुलाएंगे कंगना रनौत को, जो अर्धनंगी होकर फोटो खिंचाने में महारत हासिल रखती हैं, वो उनके आइडियल होते हैं। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और व्यवहार है। इससे सजग रहिएगा, नहीं तो परिणाम हमको आपको ही भुगतना पड़ेगा।